कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। चित्रगुप्त, आप अपने दिव्य यंत्रों द्वारा पृथ्वीलोक के ऐसे प्राणियों का दृश्यावलोकन कराइए, और हाँ, ऐसे प्राणियों का भी जो पूर्व से ही पापी और अधर्मी हैं। भगवान की बड़ी कृपा है इस घर पर, जहाँ बच्चे अपने माँ बाप की तंगहाली को अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चों बूढ़ों को रौंद कर चढ़ने में बहादुरी समझते हैं, इन्हें तो इंसान कहने में भी शर्म आती है। आप चित्रांश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक बलेश्वर सिंह चौधरी के बेटे हैं ना? अच्छा, तो जनाब लिखते भी हैं। Why does a camel walk easily on the sand when it is difficult for a man to walk on the sand, though the camel is very much heavier than the man? See, a knife is... अरे उर्वशी, what's wrong with you? सब लोग नोट्स लिख रहे हैं, तुम कहाँ खोई हो? I'm sorry, ma'am. I'm extremely sorry. No, that's very bad. You should pay attention. Anyway, so where am I? Yeah, if a man is standing on the both feet, then the pressure produced on the ground. That's it. Okay, students, बाकी की notes कल लिखाएंगे, ठीक है? Okay, bye friends, take care. Bye. गीता, मेरा एक काम करेगी? बोल ना। सेकेंड ईयर में एक लड़का है चित्रांश, उसे ढूंढना है। अब तू जानती है ना सेकंड ईयर के 10 सेक्शंस हैं, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उसको? वैसे कोई इश्क वाला चक्कर तो नहीं है ना? कॉलेज में आते ही शुरू? ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैंने उससे कुछ सेकंड हैंड बुक्स ली थी, शायद से वो परेशानी में था और मैं भी बेवकूफ़ बार्गेन कर रही थी। आई थिंक उसे पैसों की ज़रूरत थी। बायोलॉजी का स्टूडेंट तो नहीं है ना वो? और बुक्स बायोलॉजी की थी तो स्टूडेंट भी बायोलॉजी का ही होगा ना। चलते हैं, 3-4 सेक्शंस हैं, वहाँ ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाए। ठीक है। सेक्शन क्या अलग हो गया, अब तो मिलना ही मुश्किल हो गया। हाँ, तुम्हारा आर्ट्स हमारा साइंस, व्हाट टू डू। वैसे मैं ये सोच रही थी कि हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं, कुछ करें आज, मूवी चले? ग्रेट आइडिया। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैंने मम्मी पापा से पूछा नहीं है। उर्वशी, तूने इश्क भी क्या पापा और मम्मी से पूछ के किया था? वेरी फनी। हाँ, कम ऑन, व्हाट फनी इन दैट? इसको बोल के चले, प्लीज बोल इसको। नो, कम ऑन उर्वशी। नो, कभी नहीं मानने वाली इसको। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। बालकनी लो ना। चलेगा। चलो जल्दी हाउसफुल ना हो जाए। मेरे तो क्लास मिस करके आए हैं।
रिजर्वेशन काट दो ना। एक्सक्यूज मी, 4 टिकट्स प्लीज। टिकट्स। डेफिनेटली, सॉरी। दरअसल ये टाइम आप लोगों की स्टडी का है और आप लोग यहाँ फिल्म देख रहे हैं, इसलिए बहुत दुख हो रहा है। एक्सक्यूज मी, डू योर वर्क, ओके? हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। एंड प्लीज उपदेश देने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए। आई एम अगेन सॉरी मैडम। दैट्स बेटर। पका रहा था यार। थैंक यू। क्या कह रहा था? यार, दुनिया का 37,000वां गुरु बनने की कोशिश कर रहा था। उपदेश दे रहे थे जनाब। मतलब? यार, टीवी चैनल्स के थ्रू पता चला है कि देश में 36,999 गुरु हैं और ये जनाब 37,000वां गुरु बनने की कोशिश कर रहे थे। क्या कह रहा था? कह रहा था, मैडम आप ये अपना प्रेशियस टाइम यहाँ पर क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आपको ये टाइम तो अपने कॉलेज में पढ़ाई कर कर यूज करना चाहिए। यार ठीक ही तो कह रहा था, हमारी गलती है, वो गलती का एहसास करवा रहा था, है ना? ओए हरीशचंद्र की चेली, तू एक काम कर, तू उससे जाके मिल। वैसे भी वो हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, यंग है, वो तुझे जीवन की सच्चाई के बारे में ज्ञान प्रदान करेगा। गीता, नहीं, मेरा मतलब है कि तू उससे जाके पूछ ना कि कौन सा फिल्म कौन से शो में देखनी चाहिए। बल्कि मेरी बात मान तो तू उसके साथ जाके देख ले। अरे वो तुझे अमृत पान कराएगा जीवन की सच्चाई के बारे में। नहीं, आई मीन टू से कि देख, बुकिंग क्लर्क तो वो है ही, तो उसे इतनी नॉलेज तो होगी ना कि कौन सा शो कब देखना चाहिए। बंद कर तेरी बकवास और चल, फिल्म के लिए लेट हो रहा है। वो भी ना कितना पका रहा था। उपदेश दे रहा था। गुरुजी बनने की कोशिश कर रहा था। I know, तू भी ना। नहीं यार, एक्चुअली हम गलत ही कर रहे हैं, नहीं? पता नहीं कहाँ रह गई। कितनी बार कहा है कि देर हो जाए तो कम से कम फोन करके बता तो देना चाहिए। उर्वशी, कहाँ थी इतनी देर से? अरे कितनी देर कर दी? कितनी बार कहा है कि देर हो जाए तो कम से कम फोन करके बता तो देना चाहिए। मेरा तो दिल डूब रहा था, पता है कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। कहाँ थी? अरे माँ, एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड कर रही थी। अब मैं कॉलेज में हूँ, कॉलेज में ये देरी जल्दी तो होती रहेगी। तू क्यों चिंता करती है कि स्कूल थोड़ी ही है कि घंटी बजी और जेल के कैदियों की तरह भागे। माँ, कॉलेज में स्टूडेंट्स को फ्रीडम दी जाती है, चाहे तो क्लासेस में बैठो या फिर लाइब्रेरी में बैठो, जो करना है करो। ये उल्टा नियम तो मेरे समझ में ही नहीं आता। अरे इसी उम्र में संभालने की जरूरत होती है, बैठने की यही तो उम्र होती है। अच्छे बुरे का ख्याल होता है इस उम्र में। इसी उम्र में सही राह दिखाने वाले की, सही गुरु की, सही अनुशासन की और सही बंधनों की जरूरत होती है। पर तू ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे तेज भूख लगी है, अब जल्दी से खाना लगाइए। आपकी ऐसी बातों से थोड़ी ना पेट भरने वाला है। तू जा हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। अरे माँ, अब क्या है? शेरनियाँ भी कभी हाथ मुंह धोया करती है क्या? हाँ, हमारी शेरनी धोती है। चल भाग। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। उर्वशी देखो तो बेटा किसका फोन है? हाँ माँ। हेलो, नमस्ते। अगर मैं सही हूँ तो आप उर्वशी जी हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। और आप चित्रांश जी? अभी मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। कहिए कैसे फ़ोन किया? देखिए, आप एक अच्छी लड़की हैं, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं।
आपके परिवार की, आपके माता पिता की आपसे बहुत उम्मीद है। हो सकता है उनके कुछ सपने हो आपसे, तभी अपना खून पसीना एक करके आपको पढ़ा रहे हैं। हो सके तो उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों को कायम रखिए। जो लोग अपने काम की, अपने कर्म की पूजा नहीं करते, वो लोग न सिर्फ जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, बल्कि अपना जीवन भी अंधेरों में भर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएंगे। लेकिन आप ये सब, हेलो 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 हेलो, किसका फोन था बेटी? वही आपके चौधरी साहब के साहबजादे चित्रांश का, वही जो उस दिन किताबें बेचने आया था घर पर। क्या कह रहा था? पूछ रहा था और सेकंड हैंड बुक्स की जरूरत है क्या। अजीब लड़का है, करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, फिर भी सेकंड हैंड किताबें खरीद कर बेचकर अपना खर्चा चलाता है। आज उसके बारे में सब पता लग गया। कमिश्नर साहब से मिलने आए थे चौधरी साहब, रास्ते में टकरा गए तो मैंने चित्रांश के बारे में बताया तो भड़क गए। कहने लगे जिसे अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं, उसके बारे में बात करना ही बेकार है। ये माँ बाप और बेटे के बीच ऐसी कौन सी दीवार आ गई है कि वे कटे कटे से रहते हैं? भला माँ बाप के लिए बच्चों से बढ़कर क्या हो सकता है, और बच्चों के लिए माँ बाप से बढ़कर क्या हो सकता है? हाँ, लेकिन दीवार तो बन गई ना इस रिश्ते में। पापा, अगर माँ बाप और बच्चों के बीच दीवार खड़ी होती है तो इसमें गलती औलाद की ही होगी। आखिर माँ बाप क्यों बनेंगे बच्चों के दुश्मन? नहीं बेटा, ये सिक्के का एक पहलू है। गलती किसकी है, क्यों दीवार बन गई, इसके बारे में हम क्या जाने। और देखो बेटा, जिस बारे में पूरी जानकारी ना हो ना, उस पर अपने विचार कभी नहीं देने चाहिए। क्यों एक लड़का करोड़ों की संपत्ति ठुकरा कर एक एक पैसा कमाने के लिए पसीना बहा रहा है? विचारने वाला पहलू ये भी है। आखिर चित्रांश ने ये बात क्यों सुनाई? कैसे मालूम हुआ उसको कि मैं 12 बजे वाला शो देखने गई थी? कहीं ये बुकिंग क्लर्क ही तो चित्रांश नहीं? क्या कह रहा था? यार, दुनिया का 37,000वां गुरु बनने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था, मैडम आप ये अपना प्रेशियस टाइम यहाँ पर क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आपको ये टाइम तो अपने कॉलेज में पढ़ाई कर कर यूज करना चाहिए। कहीं ये बुकिंग क्लर्क ही तो चित्रांश नहीं? मुझे वहां देखा होगा। अरे देखा क्या होगा, आइडेंटिटी कार्ड से ही स्टूडेंट कंसेशन का टिकट दिया था, वही होगा। कल जाकर देखती हूँ टॉकीज में, शायद पार्ट टाइम जॉब करता होगा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। पापा, लाइए आपके हाथ पांव दबा दूं, थोड़ा आराम कर लीजिए। बस बेटा, 2-3 बैलेंस शीट और बना दूं। पापा, हम तीनों भाई बहनों का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप अकेले कितना काम करेंगे, और फिर इन छोटे छोटे कामों से कितना पैसा मिलेगा पापा? बस बेटा, उर्वशी का मेडिकल में एडमिशन हो जाए, वो डॉक्टर बन जाए, तेरी भी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए, बस 5-6 साल की बात है। उसके बाद फिर तू कमाना और मैं आराम से तेरी कमाई खाऊंगा। नौकरी मिलना क्या आसान है आज के युग में? अब आसान हो या मुश्किल, नौकरी ही तो हमारी रोजी रोटी का साधन है। बेटा, हम कलम दवात की पूजा करने वाले कुल में जन्मे हैं। पीढ़ियों दर पीढ़ियां हम नौकरियां ही कर रहे हैं। कलम और दवात की पूजा करने वाले हमारे स्कूल में विक्रमादित्य भी तो थे, जिन्होंने और जिनके परिवार ने 483 वर्षों तक राजधानी उज्जैनी पर राज किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबू राजेंद्र प्रसाद,
लाल बहादुर शास्त्री जी, ऐसी अनेक विभूतियां हैं, आज भी हैं, जो लीग से हटकर नाम और शोहरत कमा रही हैं। तू कहना क्या चाह रहा है? खुल के बता। पापा, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। कारण जान सकता हूँ? पापा, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, बहुत पैसा, ताकि मैं आपको, माँ को, दीदी को और अर्चना को दुनिया का हर सुख दे सकूं। देख बेटा, सवाल पैसा कमाने का नहीं है, सवाल है पैसा कमाने के तरीके का। मैं तुझे एक राज की बात बताता हूं, सुन। लोग मेरे पीछे 10,000, 15,000, यहां तक कि 50,000 के लिफाफे लेकर आगे पीछे घूमते रहते हैं, क्योंकि मैं इनकम टैक्स ऑफिस में हेड क्लर्क हूं। चाहूं तो बड़ा से बड़ा उलट फेर करके काला पीला कमा सकता हूं। और कई बार अंदर का पापी मन हालात के कारण, जरूरतों के कारण मचल जाता है, लेकिन मैं डरता हूं उस ईश्वर से। उसकी आंखें तो सब देखती है ना बेटा। पापा, आपका भगवान कहीं डर और भ्रम तो नहीं है? आज कौन डर रहा है पापा? सब पैसा कमा रहे हैं। आज पैसा ही इज्जत है और पैसा ही ताकत है। शायद आज का भगवान पैसा ही है। अभी तू नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबू राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जी के उदाहरण दे रहा था ना। इन्होंने किसे भगवान माना? पैसे को। ये लोग भी डरते थे ईश्वर से, अपने पापों से। अरे जब इतनी महान आत्माएं डरती हैं तो मैं क्या चीज हूं? मैं भी डरता हूं। अब तू जा, बहुत रात हो गई। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। वास्तव में आपने बहुत गहरी बात कह दी है। मैं वादा करता हूं पापा, पैसा कमाऊंगा, जरूर कमाऊंगा, लेकिन सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से, आपकी तरह। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। तो चलें आपके बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए? गीता, मैं कॉलेज में पढ़ाई करने आती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को तलाशने नहीं। हाँ, किसी से हमदर्दी करना, किसी की मदद करना, इसे इंसानियत कहते हैं और लोग इसे भी बदनाम कर देते हैं। हाँ, ये इश्क भी क्या चीज़ है? सीरियसली, नो सीरियसली। वैसे ये जो इश्क होता है ना, ये इधर उधर कहीं भी छुप छुपा के कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। सही कहा है गालिब साहब ने, ये इश्क एक आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। गीता, पहली बात, मुझे ये इश्क वाली बीमारी हुई नहीं है, और अगर हो भी गई तो क्या करेंगी आप बाय द वे? तो मैं त्याग दूंगी अपने माँ बाप की खुशियों के लिए। मेरे माँ बाप के अरमानों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। गीता, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे पापा के सपनों को पूरा करना है, और अगर ये इश्क विश्क वाले चक्कर में फंस गई तो समझो गई काम से। तू किसको बहला रही है? मुझे या अपने आप को? तू जानती है ना, प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक का सफर मैंने तेरे साथ तय किया है। तेरे दिल के अंदर की एक एक बात मैं तेरे चेहरे पर पढ़ लेती हूँ। तेरे माथे पर जो ये पसीना आ रहा है, तेरी आंखें जो इधर उधर किसी को ढूंढ रही हैं, और तेरा चेहरा वो तो एक खुली किताब की तरह है जिसमें साफ लिखा है कि तुझे इश्क हो गया है, और तू मुझसे ये बात छुपा रही है। उर्वशी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे प्यार हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए, लेकिन अगर दुखी हूँ तो सिर्फ इस बात से कि तू मुझसे ये बात छुपा रही है। मुझसे उर्वशी? तुझसे क्या गीता, मैं अपने आप से छिपा रही हूँ। तू सच कहती है, इश्क के नाम से मैं डरती हूँ, क्योंकि ये एक जिंदगी में तूफान लाएगा। अब तो हाल ऐसा है कि जिस पर मैं मर मिटी हूँ, उसे तो इस बात की खबर भी नहीं है।
तो मतलब मैडम एक तरफा इश्क फरमा रही हैं? एक तरफा भी और उलझनों से भरा हुआ भी। तू जानती है मैं जिससे प्यार करती हूँ, ही इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन। आई रियली डोंट नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, बट एनीवेज आई लव हिम अ लॉट। बट ऑन द अदर हैंड मैं अपने माँ बाप से भी उतना ही प्यार करती हूँ। माय गॉड, इतना बड़ा तूफान आ गया और मैं किनारे पर बैठ के बस लहरों को गिनती रह गई। मेरे ख्याल से गीता, वो जो टॉकिस है ना, वो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है। मैं आज जाऊंगी वहाँ पर उसे तलाशने। तू चलेगी ना मेरे साथ? अरे तेरी लव स्टोरी के लिए तो मैं कहीं भी चलने को तैयार हूँ, मगर फिलहाल बहुत भूख लगी है। कैंटीन चल, गरम गरम समोसे खाएंगे। चल, अभी शो के लिए बहुत टाइम है। ओके, लेट्स गो। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन